दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इंग्लिश के पिछले 3 साल के पेपर का पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ में उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आज की इसी वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर रिवाइज-a-थॉन 2.0, जिसमें 6 जनवरी से 20 जनवरी के बीच तक क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं सुबह 10 से रात 8:30 बजे तक। इसमें क्लास 12 के सभी स्ट्रीम के बच्चे के लिए पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है और पूरा प्रॉपर शेड्यूल है, कब कौन सी टाइमिंग कौन सा क्लास चलेगा। ये 5 दिन का महामैराथन क्लास होगा, जिसमें 10th क्लास के लिए भी है, 9th क्लास के लिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट पूरा कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करना है और आपको रिवाइज-a-थॉन 2.0 के लिए इनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करोगे, आप इनरोल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नेम के साथ आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे फिर आप जिस भी क्लास में हो उसमें आपको इनरोल करना है। जैसे ही इनरोल करोगे वहाँ से आप पे एक कोड मांगेगा, आप कोड में शुभम@12 जरूर डालना। जैसे ही इंटर करोगे बिल्कुल फ्री में क्लासेस ओपन हो जाएंगे, अगर नहीं डालोगे तो फिर नहीं ओपन होंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को इनरोल करना कंपलसरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10-12 का देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले 3 साल का पेपर ही प्रोवाइड किया हूँ और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड किया हूँ। उस लिंक पर जरूर जुड़ जाना ताकि आपको कोई भी अपडेट शुभम क्लास से रिलेटेड सबसे पहले मिल सके। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको आज मिलने वाला है डबल धमाल यानी वोकैबुलरी से आने वाला है ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट कि एक वर्ड सीखिए और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पूरे प्रोज पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी से हर एक इंपॉर्टेंट बताने के बाद मैं आज वोकैबुलरी का लेकर आया हूं डबल धमाल। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, कहीं पर भी एक भी मिस्टेक आपसे होनी नहीं चाहिए, लगातार समझोगे। और अब जिसको अलग अलग पार्ट चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक ओपन करके वो वीडियो आप देख सकते हो और एक शानदार कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहां पर लिखा है कि एबाडोन, एबाडोन का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना होता है। तो यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लिव। और एंटोनिम्स क्या इसका बनेगा? कीप, मतलब रखना, छोड़ना का रखना। दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरे वर्ड है कन्फेस। कन्फेस का अर्थ होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना किसके मीन्स होता है? एडमिट होता है, एक्सेप्ट होता है स्वीकारना का। तो आप उसका क्या लिख सकते हो? उसका ये तो हो गया सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो सकता है? विलोम क्या हो सकता है? तो डेनी, रिफ्यूज, निग्लेक्ट, रिजेक्ट, कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया एंटोनिम्स रिफ्यूज। जैसा कि आप देख रहे हो कन्विक्ट मतलब होता है अपराधी। तो अपराधी किसके मीन्स होता है? क्रिमिनल होता है, गिल्टी होता है, कल्प्रिट होता है। तो आप जिसका दोष ना हो, तो यहां सिनोनिम्स में मैंने एक वर्ड लिखा क्रिमिनल और एंटोनिम्स में हम क्या लिखेंगे? इनोसेंट, यानी कि क्या निर्दोष, जो दोषी ना हो। तो ये वर्ड होगा। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ें तो अगला वर्ड हम पाते हैं डायनामिक यानी गतिशील। तो गतिशील क्या होता है? कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करिए, जिसका मतलब होता है क्या? मूवमेंट। लेकिन अपोजिट में जाएंगे तो स्थिर होता है, यानी क्या? स्टैटिक जिसको कहते हैं। तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा? डायनामिक। सिनोनिम्स हो गया मूवमेंट, इसका एंटोनिम्स होता है स्टैटिक। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसके बाद हम देखते हैं आपका ये 5 नंबर जो है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ क्या है? ईमानदार। और ईमानदार का सिनोनिम्स क्या बनेगा? तुरंत कहोगे कि सिंसियर होगा। तो ये है सिनोनिम्स सिंसियर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट का लिख देंगे हम डिसऑनेस्ट। क्या लिखेंगे? डिसऑनेस्ट लिखेंगे, डिसऑनेस्ट। अब बेईमान हो गया। अगला अगर हम चले तो लिबर्टी। लिबर्टी का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, आजादी। तो और किसके मिस होता है? फ्रीडम मतलब आजादी। तो आप लिख दोगे तुरंत बिना समय गवाए, लिखना है आपको फ्रीडम। क्या लिखना है?
फ्रीडम लिखना है। अब इसके बाद हम अगर एंटोनिम्स लिख दें तो इसका क्या हो जाएगा, कैप्टिविटी। क्या हो जाएगा, कैप्टिविटी मतलब कैद। तो आप लिखोगे क्या, कैप्टिविटी मतलब कैद। अब आपके नेक्स्ट वर्ड की बात कर ले, मोर्न का मतलब होता है दुखी होना, विलाप करना। तो आप लैमेंट पढ़े थे ना, तो लैमेंट का मतलब होता क्या है, विलाप करना ही होता है। लेखक ने अपने ही भावनाओं को रोते हुए ही बताया है, तो विलाप करना होता है। तो विलाप करना का क्या हो जाएगा, यहां पर पहले तो हम लिखेंगे सिमिलर वर्ड लिखेंगे लैमेंट, उसके बाद उसका उल्टा खुशी मनाना हो जाएगा रिजॉइस। क्या हो जाएगा, रिजॉइस हो जाएगा, रिजॉइस। तो अब रिजॉइस के बाद हम आते हैं ऑब्टेन की तरफ। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसी का सेम ऐसे ही अर्थ होता है, अटेन मतलब प्राप्त करना। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका अटेन लिख सकते हो। अब अटेन मतलब प्राप्त करना, तो उसका उल्टा खो देना, तो लिख सकते हो आप लॉस मतलब खो देना। तो ये ऐसे ही देखिए समझिए कि एक वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे हम लिख रहे हैं, तो उसका हिंदी अर्थ निकालिए, सोचिए, थिंकिंग करिए, आएगा। तो ऐसे ही सब बनेंगे, बस इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो अब आगे प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। तो अब प्रोसीड का हम जानते हैं क्या, एडवांस, आगे बढ़ना। लोग कहते हैं बहुत एडवांस हुए, आगे बढ़ गया है। तो वहां पर सिनोनिम्स तो जान गए कि सिनोनिम्स हमारा हो गया एडवांस, आगे बढ़ना, रोक देना, रुक जाना। एंटोनिम्स हो जाएगा उसका स्टॉप। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो अगला वर्ड हमारा है क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत। तो शांत का क्या होता है, साइलेंट, म्यूट। तो आप क्या हो जाओगे यहां पे, साइलेंट। तो साइलेंट मतलब शांत। अब उसका एंटोनिम्स क्या होगा, नॉइजी, शोरयुक्त। आप लिख दोगे उसका उल्टा नॉइजी, शोरयुक्त। तो ये आपके 10 कंप्लीट हुए। अब इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखते हैं, डबल धमाल चल रहा है। अब पोलाइट का मतलब विनम्र होता है, और किसके मिस विनम्र होता है बच्चों, तो वो होता है जेंटल। हम लिख देंगे यहां पर जेंटल। अब आगे जब बढ़ेंगे तो अगला वर्ड इसका यानी एंटोनिम्स हमको लिखना है। विनम्र शब्द क्या हो जाएगा, रूड, यानी एकदम असभ्य, थोड़ी भी विनम्रता नहीं है, आप विनम्र बन के रहना। अगला है प्रेसियस, कीमती। कीमती का क्या होता है, वैल्यूएबल होता है, कॉस्टली होता है, सेम अर्थ रखता है। तो इसका उल्टा क्या होता है, जिसकी कीमत ना हो वही क्या है, नालायक, यूजलेस है, वर्थलेस है, निकम्मा है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रेसियस, कीमती का सिनोनिम्स हो जाएगा कॉस्टली, और इसका एंटोनिम्स होगा बच्चों वर्थलेस। क्या होगा, वर्थलेस लिख सकते, यूजलेस लिख सकते हैं, आप अनवैल्यूएबल लिख सकते हैं। एक वर्ड लिखिए, जानिए कई वर्ड, ठीक है। अब आइए इस अगले वर्ड की बात कर लेते। रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान। तो सम्मान का सिनोनिम्स क्या होगा, सबको आ रहा होगा ये वर्ड, रेस्पेक्ट। क्या, रेस्पेक्ट, सम्मान। लेकिन यहीं पर अगर हम एंटोनिम्स लिख ले तो हम लिख सकते हैं, एक ऑनर भी होता है, ऑनर से बना है डिसऑनर, तो क्या हो जाएगा, असम्मान। तो यहां पर तुरंत वर्ड आपकी एक जरूरी नहीं कि उससे सिमिलर हो, उसका साउंड एक जैसा निकले, अलग अलग, लेकिन बस अर्थ उल्टा हो जाए, एंटोनिम से सेम अर्थ निकल जाए तो सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, वो विलोम है। तो सिंपल का अर्थ है साधारण। तो आप क्या लिख सकते हो, साधारण का इजी, आसान, यानी साधारण यानी आसान। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो। क्या एंटोनिम्स, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही जटिल, आसान नहीं है, जटिल है, साधारण नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अब आ जाएं, सेवेज लिखा, इसका मतलब ये मत समझ लेना आप लोग की सुरक्षा, इसका अर्थ मैंने लिखा हुआ है, आपको क्या है समझाने के लिए मैंने यह हिंदी लिखा, हिंदी की जरूरत नहीं है आपको केवल इंग्लिश वर्ड से ही मतलब रखना है।
तो सेवेज का जंगली, किसके में जंगली बहुत यूज करते हो आप लोग, वाइल्ड, तो जंगली होता है। अब जंगली का आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या होगा, जो जंगली का, आप सज्जन व्यक्ति का क्या हो जाएगा। अब आप बताओ, कमेंट करो इसको जंगली का क्या हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जेंटल, लिख सकते हैं जेंटल, इसका भी लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आ जाइए टिमिड, टिमिड का डरपोक, डरपोक किसके मीन्स, तो इसका क्या होगा, सिमिलर वर्ड होता है डरने वाला, जिसको कहते हैं फ्राइटेंड पर्सन, तो हम लिख देंगे तो फ्राइटेंड हो जाएगा, फ्राइटेंड मतलब डरपोक। एंटोनिम उल्टा मतलब साहसी, बहादुर, तो आप लिख दो इसका ब्रेव, क्या लिख देंगे, ब्रेव लिख देंगे। आगे अगर हम जाएं तो वैनिश आता है। वैनिश का मतलब होता है अदृश्य होना, क्या होना, अदृश्य, गायब हो जाना। तो गायब होना का मीनिंग आपको पता है, हमें मालूम है, वो होता है डिसअपियर। तो आप यहां लिखोगे क्या, डिसअपियर, तो तुरंत इसका एंटोनिम्स भी आ जाएगा, डिस हटाइए, तुरंत आएगा अपियर, तो अपियर मतलब दिखाई देना। अब बताइए, अब बचे हैं 3 सिनोनिम्स और, तो इतना आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट में कहिए कि हाँ सर एकदम समझ आ रहा है, हम इसको याद करके आपको दिखा भी देंगे। जब पूछिएगा तब कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे। तो चलिए तैयार रहिएगा, मैं पूछूंगा जरूर आपसे। तो पेरिल का मतलब होता है खतरा, क्या होता है, खतरा, रिस्क होता है, डेंजर होता है, सिमिलर वर्ड खतरा। तो आप यहां लिख सकते हैं रिस्क लिखिए, डेंजर भी लिख सकते हैं, लेकिन उस उल्टा क्या होगा, सुरक्षा, सेफ्टी, तो आप लिख सकते हो इसका सेफ्टी। क्या वर्ड यूज किए हो आपने, सेफ्टी यूज किया है। अब आ जाइए एप्रोसिव का अर्थ अत्याचारी, तो अत्याचारी मतलब निर्दयी एकदम, तो हो जाएगा क्रूअल। आप जानते हो इस वर्ड को, तो क्रूअल सिमिलर हो गया, उल्टा क्या होगा, निर्दयी का उल्टा, ये तो अत्याचारी है, क्रूअल, निर्दयी का उल्टा मानवीय हो जाएगा, यानी मानवीय व्यवहार तो ह्यूमैन बोलते हैं, ह्यूमैनी, तो HUMAN, ह्यूमैन। अब उसके ह्यूमन मत समझना, इसका आपका वही होगा ह्यूमैने, तो आप इस चीज को मानवीय याद रखिएगा। सेपरेट का है अलग करना, क्या है, अलग करना, तो अलग करना का सिनोनिम्स होता है डिवाइड। लास्ट है आपका, एकदम ध्यान रहिएगा, लास्ट लाइन है ये, सेपरेट का डिवाइड। अब एंटोनिम्स की बात कर लें तो क्या आपने पढ़ा है सिंथेसिस में, सेपरेट करना, कंबाइन कर देना, मिला देना, अलग करना का मिला देना। आप यहां पे लिखोगे क्या, कंबाइन, क्या लिखोगे, कंबाइन, मिला देना। ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 20। तो अब आपके एक से एक वर्ड जानिए, उसका एंटोनिम सिनोनिम्स दोनों सीखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे। और इसकी अलग अलग वीडियो जिसको देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, और एंटोनिम सिनोनिम्स पूरे वोकैबुलरी के पार्ट का एक एक वीडियो दिया हुआ है, और इसके आगे भी शानदार वोकैबुलरी से मिलने वाला है। तो आप वहां लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। और अभी भी जिस विद्यार्थी ने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह यथाशीघ्र शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसे एक बेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए गुड लक।